अनुज जी, अपने बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि कब से आप तैयारी कर रहे हो, क्या आपका बैकग्राउंड रहा, कौन कौन से एग्ज़ाम की आप और प्रिपरेशन करते हो, वो थोड़ा जानना चाहेंगे। 12th के टाइम पे एनडीए के दिए थे। उस समय पे एनडीए का एग्ज़ाम तो निकल जाते थे, लेकिन एसएसबी में रह गया था। 3 ओके। बार कॉन्फ्रेंस आउट हो चुका हूँ एसएसबी के। और फिर उसके बाद इसका मैंने अपने डेढ़ 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 साल के करीब हो गया होगा, 1.5-2 साल के आसपास हो गया, तब मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू की थी। शुरुआत में एक बार तो कोर्स कंप्लीट कर लिया। ओके। तभी मतलब कोर्स मैंने कंप्लीट किया नहीं था उस समय पर, शायद 20% के अराउंड ही कोर्स कंप्लीट किया था, तभी मैंने टेक्स्ट बुक का ले लिया था पास। सभी बोलते हैं कि मतलब पूरा कोर्स कंप्लीट करने से ऐसा फिर कभी पेपर नहीं दे पाओगे, मतलब एक बार मॉक टेस्ट देते रहने चाहिए, कम नंबर आए कोई दिक्कत नहीं, बस देते रहने चाहिए। तो मैंने तभी ले लिया था। 20% जब मेरा 30-40% के आसपास हो गया तब मैंने शुरू कर दिया। तो इंग्लिश में क्या था ना कि इंग्लिश में मेरी पहले से थोड़ा बहुत ठीक था, तो इंग्लिश में मेरे फिर भी 30 से 35 के अराउंड मार्क्स आ जाते थे शुरुआत से ही। और फिर मैथ में कम आते थे, 20-30 के करीब नंबर आते थे, क्योंकि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर धीरे धीरे वो मार्क्स इंक्रीज होते गए। उस शुरुआत में देने के ना सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि सर आपको आपके पास जो क्वेश्चन नहीं आते उनको आप तुरंत स्किप कर देते हो। हाँ। तो आपके पास टाइम बचा होता है, जो क्वेश्चन आप आते हैं उनमें ज़्यादा टाइम देकर उनको कर सकते हैं। उनको कर सको, अच्छे से समझ सको उनको हाँ, कैसे क्योंकि करना है। बिगिनर होते हैं तो हाँ। जल्दी करने का अभी एक्सपीरियंस नहीं होता। बिल्कुल। और सभी क्वेश्चन आते नहीं तो उनको तो छोड़ ही दो, जो नहीं आते। जैसे अलजेब्रा चैप्टर नहीं हुआ तो उनको तो पूरा ही छोड़ दो। लेकिन आपका अर्थमेटिक का जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है, तो उसके क्वेश्चंस को आप ज़्यादा टाइम देके कर सकते हो। जैसे कि अलजेब्रा का जो टाइम फिक्स होता है टेक्स्ट बुक को, 20 मिनट के आसपास होता है मैथ का सेक्शनल। तो अलजेब्रा के क्वेश्चन छोड़ दिए तो वो टाइम मैंने वहाँ डिवोट कर दिया। तो उससे मतलब मेरा अच्छा वो हो जाता था। फिर धीरे धीरे कोर्स भी कंप्लीट हो गया। हाँ। फिर धीरे धीरे वो क्वेश्चंस भी मतलब पूरे कंप्लीट होने लग गए धीरे। उसमें क्या है, फिर भी ऐसा नहीं था कि मतलब कंप्लीटली मार्क्स आ रहे हों। 45 के अराउंड मेरे मार्क्स फिर थोड़े अटक से गए। फिर मैंने देखा कि यार मतलब कैसे, मतलब 45 के अराउंड मार्क्स अटक गए हैं, 45 आ रहे हैं, कहीं 42.5 आ रहे हैं, 40 भी रह जा रहे हैं। एक बार तो 37.5, मतलब लिस्ट में 37.5 थे जब एंड में मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने उनका एनालिसिस किया। मतलब एक मेरी ना नोटबुक है, 2 नोटबुक हैं अभी, उनमें मैंने लिख रखा है कि भाई ये क्वेश्चन मैंने स्किप करना था, इसमें मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, लास्ट लाइन को नहीं पढ़ा। जैसे आप रखते हैं ना डबल पैरामीटर नहीं रखते, हाँ। डबल ऑफ पैरामीटर, उस टाइप से रेडियस। और उसमें पहले तो वाटर और एसिड का रेशियो दे दिया, लेकिन दूसरी बार में पूछा क्या, एसिड और वाटर का रेशियो पूछ लिया। और जैसे कि कॉइन्स वाले क्वेश्चंस में इस तरह से मतलब थोड़ा बहुत जैसा कि एसएससी करती है, हाँ। लास्ट लाइन में चेंज कर दिया, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो उनकी मैंने सभी की लिस्ट बना ली। फिर मैंने एनालिसिस किया कि मतलब किस तरह से मतलब मेरी कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, उनको एनालिसिस किया। ऐसा नहीं है कि फिर भी कंप्लीट आ गए, लेकिन हाँ फिर ये था या तो 47.5 आएंगे या फिर 50 आएंगे। 50 आएंगे। रियरली 45 आने थे। हाँ। ये थे ग्रेट मेरे ग्रेट शायद। यार। मैंने एक वो 2024 में तो मेरे लगातार 10 जो सेक्शनल हैं लास्ट के, उनमें मेरे 50 हैं। ओके। फर्स्ट रैंक ही है उसमें मतलब मेरी। मतलब हम देख भी रहे थे कि यार आपने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, टोटल 714 आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हुए हैं। सेक्शनल टेस्ट आप ज़्यादा प्रेफर करते थे। वो उसमें क्या है ना सर, टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प मिलती है, और फिर वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि मैं हाँ। मान के चलिए कि अभी मैं बिजी हूँ, कहीं कहीं मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, जीके का उठाया लगा लिया, लगा लिया। उसमें 10 5 6 मिनट में हो जाएगा वो जीके हाँ, का। तो ऑन द गो आप लगा सकते हो, हाँ, बिल्कुल। ऐसे इंग्लिश का लगा लिया। हाँ। मैथ में कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अरे यार अब मूड सा भी सही नहीं है, ऐसा करो मैथ का उठाओ, वो 10 15 मिनट आपको लगानी ही पड़ेंगी। फिर वो आपका माइंड अपने आप चलने लग जाता है। फिर सेक्शन लगाया, उसका मन करा अरे इसका एनालिसिस कर लेता हूँ, फिर उसी से काफ़ी रिवीजन हो जाता है। तो इसलिए मैंने वो प्रेफर किए ज़्यादा। ग्रेट ग्रेट। और ये भी है कि पीवाईक्यू फिर पहले से याद भी हो जाते हैं। अगर आप किसी टीचर की सीट्स लगा लें तो पहले से याद हो जाते हैं, फिर आपके मार्क्स थोड़े हाइप होके आते हैं। तो इसलिए मैंने मॉक टेस्ट तो फुल लगाए, और पीवाईक्यू क्योंकि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने सेक्शनल लगाए। सेक्शन पीवाईक्यू आप लगाते थे। बढ़िया है और यार। चैप्टर वाइज फिर लगाए थे पीवाईक्यू, जो चैप्टर वाइज वही लगाए जो पीवाईक्यूज थे, जो आपने अवेलेबल कर रखे हैं हाँ। पीवाईक्यूज करके, चैप्टर वाइज का वो है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल।